मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जनवरी मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि षष्ठी हो गई है। आइए बात करते हैं प्रदेश और देश की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर उतर आए हैं। इसके विरोध में सोमवार को देश के 4 राज्यों में बसों का संचालन ठप रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में बसें नहीं चल सकी। राजस्थान में भी आधा दिन प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलाई गई। दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। यानी कि हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने के बाद ड्राइवर अब सड़कों पर उतर आए हैं और इस हड़ताल की वजह से कई रास्ते जाम हो गए हैं। और बड़ी खबर यह है, इसको लेकर राजस्थान में भी विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन के साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर उतर आए। एहतियात के तौर पर रोडवेज बसों का भी संचालन बंद रहा। अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा समेत अलग अलग जिलों में इस कानून को लेकर विरोध किया गया और चक्का जाम किया गया। जाम की वजह से सब्जियां भी मंडी नहीं पहुंच पाई। बड़ी खबर यह है, इस कानून में संशोधन की मांग तेज हो गई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, नए साल के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने एक वादा नए साल से पूरा कर दिया है और जल्द ही जनवरी के महीने में 5 वादे पूरे होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाई जा रही विकास की रोशनी को अब प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। सीएम ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, अपराधी कान खोलकर सुन ले, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले, हमारा फोकस 2024 में किसानों पर रहेगा और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार जल्द ही बड़े कदम उठाएगी। बड़ी खबर देखिए, नए साल के पहले दिन 3 बड़े बदलाव हो चुके हैं। साल के पहले दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम घटे हैं। दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 1.5 रुपए कम होकर 1755.50 रुपए में आ गया है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और साल के शुरुआत में ही लग्जरी कारें बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ा दी है। वहीं टाटा ने भी अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। टाटा मोटर्स ने अपने सभी कमर्शियल व्हीकल के दाम 3% तक बढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, भारत सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस के साथी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। गोल्डी बराड़ पंजाब में टारगेट किलिंग, रंगदारी और बॉर्डर पार से हथियार व नशे की तस्करी में शामिल है। 29 मई 2022 को कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब सरकार ने इसे आतंकी घोषित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य के 4 बड़े शहरों के अलावा श्री गंगानगर से देश की पहली सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वंदे भारत 180 की स्पीड से दौड़ेगी। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी ट्रेन के भीतर पानी से भरे हुए गिलास से एक बूंद भी नहीं छलकेगी। रेलवे बोर्ड के अनुसार नए वर्ष में श्री गंगानगर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। रेलवे के अनुसार यह नई ट्रेन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व श्री गंगानगर से चलेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही श्री गंगानगर को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश की पहली और सबसे लंबी सुरंग राजस्थान में बनकर तैयार हो रही है। आपने अब तक हाईवे पर वाहनों के लिए बनी सुरंग देखी होगी, लेकिन इस सुरंग को नदी से पानी ले जाने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, यह इतनी लंबी सुरंग है कि 2 जिलों को आपस में जोड़ रही है। करीब 8 किलोमीटर 700 मीटर से अधिक लंबी सुरंग झालावाड़ से शुरू होती है और 12 जिले में जाकर खत्म होती है। इंजीनियरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत से टनल के अंदर इतना चौड़ा ट्रैक तैयार किया गया है कि 2 ट्रक आराम से आसानी से चल सकते हैं। अब जल्द ही महीने भर में ही यह टनल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और राजस्थान देश को बड़ी सौगात देगा। दरअसल इस टनल से परवन नदी पर बने बांध से पानी आएगा। पानी की लीकेज रोकने के लिए भी टनल के अंदर सीमेंट की 4 इंच मोटी दीवार बनाई गई है।
आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। नागौर के पादुकल्ला कस्बे में शनिवार रात 20 साल के बेटे ने अपने मां, पिता और बहन की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और हत्यारा बेटा खुद ही थाने में पहुंच गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी 1 महीने पहले भी हत्या की साजिश रची थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि उसे मोबाइल चलाने की इतनी लत लग चुकी थी कि वह 24 में से 20 घंटे मोबाइल पर गेम खेलता रहता था। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री खंगाली तो कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि इस मर्डर के बाद भी उसे कोई भी पछतावा नहीं है। आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस युवक को साइको बता रहे हैं। साइको यानी कि सनकी किस्म का व्यक्ति। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, आखिर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले एक 20 साल के युवक ने अपने ही माता पिता और बहन की हत्या क्यों की। पुलिस फिलहाल बारीकी से इस मामले की जाँच कर रही है। ऐसे में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। नए साल की शुरुआत में ही जाड़े ने लोगों को जकड़ लिया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बादल व शीतलहर ने लोगों को दुबकने को मजबूर कर दिया। कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं राजस्थान के उत्तरी जिले ठंड के साथ कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तरी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। कई हिस्सों में अति घना कोहरा छाने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान और गिरेंगे और सर्दी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर। जापान में सोमवार को 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और इस भूकंप के बाद यहां पर सुनामी भी आ गई। दरअसल जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो समुद्र काफी भयानक हो जाता है और कई फीट ऊंची लहरें उठती है और यह लहरें तबाही मचा सकती है। इस भूकंप के बाद जापान में एक बिल्डिंग ढह गई। इस मलबे में 6 लोग दबे हैं। यहाँ 35,000 घरों में बिजली नहीं है और बड़ी बात तो यह है, नॉर्थ कोरिया और रूस में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देखिए, जापान ने समुद्र के किनारे निगोटा, टोयमा और इशिकावा प्रांतों के लोगों को वहां से तुरंत हटने के लिए कहा है। यह तस्वीरें बता रही है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। एक और बड़ी खबर, साल 2024 की शुरुआत हो गई है और इसी साल में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों पर देश की नहीं बल्कि विदेशों की भी नजर है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने कहा है कि तीसरी बार मोदी का पीएम बनना लगभग तय है। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने यह संभावना जताने के साथ कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत ने पार्टी की ताकत को और बढ़ा दिया है। और इस अखबार के लेख में यह भी कहा गया है कि विपक्षी दलों की तरफ से कुछ ही महीने पहले बनाया गया गठबंधन इंडिया ब्लॉक भले ही सामूहिक रूप से भाजपा के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जता रहा हो, लेकिन अभी भी एकजुट नहीं हो पाया है। यानी कि विदेशी मीडिया का दावा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का पीएम बनना लगभग तय है। यही थी प्रदेश, देश और विदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।